कल मेरी छुट्टी है जिसके लिए मैं कहीं बाहर घूमना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। अभी तक मेरे दिमाग में 3 ऑप्शन आए हैं। पहला तो ये कि मैं चिड़ियाघर चला जाऊँ, दूसरा ये कि किसी तफरीही पार्क चला जाऊँ और तीसरा ये कि सिनेमा चला जाऊँ। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ कि यार कहाँ जाया जाए। तो मैंने कुल मिला के कोई 8 दोस्तों से पूछा और उसमें पहले दोस्त ने कहा चिड़ियाघर। उन सबको मैंने ये 3 ऑप्शन दिए। मैंने कहा भाई चिड़ियाघर जाया जाए, तफरीही पार्क जाया जाए या सिनेमा जाया जाए। तो पहले दोस्त ने कहा चिड़ियाघर, दूसरे ने तफरीही पार्क, तीसरे ने भी तफरीही पार्क कहा। तो अभी मेरा दिमाग तफरीही पार्क की तरफ जा ही रहा था। फिर चौथे दोस्त ने तो मेरी मुश्किल आसान ही नहीं की, उसने कहा कहीं भी चले जाओ। अरे भाई ये भी कोई जवाब होता है? अगर इतना आसान होता तो मैं खुद ही फैसला कर लेता, आपसे पूछता ही क्यों। खैर ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपकी मदद ना करके आपको मज़ीद परेशान कर देते हैं। खैर पांचवें दोस्त ने कहा चिड़ियाघर, छठे दोस्त ने तफरीही पार्क कहा। अभी भी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाया जाए, कुछ तफरीही पार्क कह रहे हैं, कुछ चिड़ियाघर कह रहे हैं। और फिर सातवें दोस्त ने सिनेमा का, अब तक किसी ने सिनेमा नहीं कहा था, सातवें दोस्त ने एक और इसमें डाल दिया, सिनेमा का बोल दिया। और फिर आठवें दोस्त ने कहा तफरीही पार्क। तो ये मेरे पास जवाबात आए अपने 8 दोस्तों से पूछ के। तो मैंने कहा यार क्या करूं, कैसे समझूं और क्या फ़ैसला किया जाए। तो क्यों ना इस सारी मालूमात को मैं खाके में ला के लिख दूं। तो खाके में लिखने से जो है ना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप समेट के तरीके से कहीं रख दें तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। फैली हुई चीज़ें नहीं समझ में आती है। अभी ये जवाबात जो है ना ये फैले हुए हैं। कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो अगर एक खाका बना दिया जाए तो उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। ये हमारे सामने खाका आ गया है। अब हम देखेंगे कि भाई चिड़ियाघर का कितने लोगों ने कहा। तो ये पहले दोस्त ने कहा, फिर पांचवें दोस्त ने कहा, बस दो ही दोस्तों ने कहा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दो, क्योंकि दो दोस्तों ने चिड़ियाघर का कहा। फिर तफरीही पार्क की बारी आ गई भाई। तो इसके बारे में कितने दोस्तों ने कहा? ये एक, दो, तीन और चार। चार दोस्तों ने बोला भाई तफरीही पार्क का। तो तफरीही पार्क हो सकता है, ये अंग्रेज़ी में इसको हम अम्यूज़मेंट पार्क कहते हैं। तो यहाँ भी जाया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे बारी सिनेमा की, जो कि सिर्फ एक ही दोस्त ने कहा सिनेमा। तो यहाँ एक लिख दिया जाएगा। और आखिर में ये जो सबसे महान जवाब था, कहीं भी, ये भी किसी एक दोस्त ने कहा मुझे। तो ये भी हम यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मशवरा आया वो तफरीही पार्क का आया। तो ये जो मैंने काम किया, ये जो खाका बना के इस सारी मालूमात को समेट के लिख दिया है, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डेटा हैंडलिंग और उर्दू में इसको कहते हैं अदाद व शुमार। तो ये काम क्या होता है? ये दरअसल काम ये होता है कि आपके पास जब भी कोई मालूमात दी जाए, उसको अगर आप समेट के तरीके से लिख दें तो आपको वो समझने में भी आसानी होगी और आप उसके आगे मज़ीद काम कर सकेंगे। तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि ये 8 जवाबात थे, उसमें अगर हम इन 8 के बजाय इनकी मिक़दार बढ़ा दें, कोई 100 जवाबात थे या 200 जवाबात थे, तो उन सबको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता। इस तरह खाके में ये 4 जवाबात के बारे में आ जाए कि भई ये 4 जवाबात इतनी-इतनी मर्तबा दिए गए। तो इन्हीं 4 जवाबात को हमने तरीके से, इस तरीके से खाके में पेश कर दिया। तो ये हमारी मालूमात जो है ये आसान हो गई समझने के लिए। बजाय इसके कि हम सबको एक-एक करके पढ़ें, फिर पता भी ना चले कि कौन-सी चीज़ कितनी दफ़ा बोली, 4-4 चीज़ों की गिनतियाँ करें। यहाँ गिनती हुई भी है। तो इसको हम अंग्रेज़ी में डेटा हैंडलिंग भी कहते हैं और डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम इस मालूमात को अपने हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से, जो भी चीज़ हमें चाहिए उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा मालूमात को कहा जाता है जो, और प्रोसेसिंग कहा जाता है कि उसको किसी तरीके से किसी काम में लाया जाए। तो ये चीज़ जो है आज की दुनिया में बहुत इस्तेमाल होती है। पहले होती थी लेकिन पहले कंप्यूटर का इतना दौर नहीं था। अब कंप्यूटर का दौर आ गया तो हर चीज़ डेटा होती है। हर मालूमात डेटा होती है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, उस पे काम करते हैं और वो फिर आपके मतलब की मालूमात बन जाती है, मतलब इन्फॉर्मेशन बन जाती है।
तो ये जो खाका है ये है डेटा हैंडलिंग।